बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो 7th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज मैं आपको लाइन्स और एंगल्स के बारे में बताऊंगा प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं पॉइंट एक लेता हूँ यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ। इसका नाम रखता हूँ पॉइंट ए, इसका नाम रखता हूँ पॉइंट बी। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, मिलाता हूँ, तो यहाँ पे जो ये है ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। तो इसी लाइन सेगमेंट को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा, एक्सटेंड करूंगा दोनों साइड से, यहाँ से भी और मार्क करूंगा एरो से, और यहाँ से भी प्रोड्यूस करूंगा यानी एक्सटेंड करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो इसको हम लाइन कहते हैं। यानी जो लाइन है, लाइन का एंड नहीं होता है, ये एंडलेस होती है। और जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का पोर्शन होता है। तो और जो ये लाइन सेगमेंट लाइन है ये स्ट्रेट पॉइंट्स की बनी होती है। हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट की मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन endless in both the directions, or we can say sides. Both direction is called a line. तो यानी अब हम ये कह सकते हैं जो लाइन है, लाइन होती है ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन endless in both directions is called a line. तो लाइन के बाद अब हम एंगल्स पे जाते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल किससे कहते हैं? एंगल्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? टू रेज स्टार्टिंग from the same point या स्टार्टिंग, हम ये भी कह सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल is called angle. यानी टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट इज स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, तो हम उसको रे कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एंगल, ये एंगल कहते हैं हम। मैं एंगल की आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे प्यारे बच्चों। ये एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट से मैं एक रे को यहाँ पे प्रोड्यूस करता हूँ। तो आपको पता है रे एक ही डायरेक्शन से जाती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका पता होता है, दैट इज इनिशियल पॉइंट। तो दूसरी रे मैं यहां से लेता हूं ये, तो यहां पे एक एंगल बन गया। इनका जो ये है सेम पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। तो इस तरह से एंगल, इस को हम एंगल कहते हैं। और एंगल से आपने पढ़ा है, पहले क्लास में पढ़ा होगा, राइट एंगल किससे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किससे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। प्यारे बच्चों, यहां पे आपकी एक्सरसाइज में, आपके इस चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात भी आई है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किससे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कहते हैं उन दो एंगल्स को जब उनका मजमू 90 डिग्री के बराबर आएगा तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, then they are called complementary angles. सपोज यहाँ पे मैं दो एंगल्स को लेता हूं। एक एंगल मैं लेता हूं
ये 30 डिग्री मैंने लिया और दूसरा एंगल यहां पे मैं लेता हूं, ये मैं 60 डिग्री लेता हूं। तो दोनों एंगल्स का जो मजमुआ है यानी सम जो है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब अगर एक एंगल हम लेंगे, सपोज यहां पे एक एंगल हम लेंगे 100 डिग्री, दूसरा हम 20 डिग्री लेंगे, तो हम कहेंगे ये कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो अब हम कंप्लीमेंट्री के बाद अब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स पे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, अब बात आई यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? तो यानी जब दो एंगल्स का मजमा, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहां पे व्हेन द सम ऑफ द measure of two angles is equal to 180 degree, then they are called supplementary angles. supplementary angles यानी हम यहां पे अगर एक एंगल हम लेते हैं, मिसाल तौर पर मैंने यहां पे एक एंगल 100 डिग्री लेता हूं, सपोज दूसरे एंगल इसके साथ 80 डिग्री लेता हूं, तो ये इनका जो सम है, दोनों एंगल का जो सम है, जिस तरह हमने कंप्लीमेंट्री एंगल में किया था, तो सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो अब अगर एक एंगल में 90 डिग्री लूंगा, दूसरा भी 90 डिग्री, एक एंगल 90 होगा, दूसरा भी 90 होगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अब अगर एक एंगल 70 डिग्री होगा, दूसरा 30 डिग्री होगा, तो ये 70 और 30 ये आता है 100 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। सबसे पहले हमने लाइन के बारे में पढ़ा, फिर एंगल्स के बारे में पढ़ा, सप्लीमेंट्री, ये कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो इंशाल्लाह आगे जो हमारा क्लास होगा वो ये एंगल्स के बारे में फिर होगा, एडसेंट एंगल क्या होता है और लीनियर पेयर एंगल किससे हम कहते हैं। तो तब तक अल्लाह हाफिज।